कोरोना महामारी से इस वक्त सारा देश, सारा विश्व ही जूझ रहा है। उसी बीमारी से जूझकर मैं और मेरा परिवार 1.5 माह के लगभग अंतराल के बाद पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम लोग निबंध पढ़ रहे थे, प्रेमचंद द्वारा लिखे गए। प्रेमचंद ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किए थे। उसी श्रृंखला में आज का निबंध है जीवन में साहित्य का स्थान। प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य का आधार जीवन है और जीवन परमात्मा की सृष्टि है। जीवन की उत्पत्ति करने वाले, संसार को जन्म देने वाला चूंकि विधाता है, इसलिए यह सृष्टि अनंत और अगम्य है। परंतु साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य का सृजन है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और सामाजिक मर्यादाओं से परिमित भी है, सीमाओं में बंधा हुआ है। सामान्य मनुष्य के लिए जीवन का उद्देश्य आनंद है, ऐसा ही माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का उद्देश्य मोक्ष हो सकता है, होता है, परंतु सामान्य मनुष्य के लिए जीवन का उद्देश्य आनंद है और इसी आनंद की खोज में मनुष्य जीवन पर्यंत लगा रहता है। रत्न, धन, संपत्ति, भवन, ऐश्वर्य, इन सभी से प्राप्त जो आनंद है, उस आनंद के समक्ष साहित्य से प्राप्त आनंद को प्रेमचंद ऊंचा मानते हैं, क्योंकि यह पवित्र है, सत्य है और सुंदर है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि, अरुचि, पश्चाताप हो सकता है, पर सुंदर से प्राप्त आनंद अखंड है, अमर है। लेखक आगे लिखते हैं कि आनंद की सृष्टि करने वाले साहित्य के 9 रस हैं। संसार में जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद की उत्पत्ति के 9 भाव हैं, 9 रस हैं। उन रसों में एक रस वीभत्स भी है। प्रेमचंद उदाहरण देते हुए कहते हैं, प्रेमचंद ने जिस शमशान का वर्णन किया है वह वीभत्स है। प्रेतों और पिशाचों के मांस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को चटर चटर चबाना वीभत्स की पराकाष्ठा है, लेकिन वह वीभत्स होते हुए भी सुंदर है, क्योंकि इसकी सृष्टि आगे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए हुई है। जीवन में कष्ट इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कष्ट के बाद जो सुख प्राप्त होते हैं वो अनमोल होते हैं। इसी धारणा का प्रदर्शन भारतेंदु के काव्य में है, जिसके बारे में प्रेमचंद बात कर रहे हैं। साहित्य का कार्य है हर एक में सुंदर रस खोजना, चाहे वह राजा का महल हो या रंक की झोंपड़ी, गंदे नाले हों, उषा की लाली हो या फिर सावन भादों की रात का अंधेरा। साहित्यकार हर एक में सुंदर रस खोज ही लेता है। प्रेमचंद आनंद की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, जहां मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। अर्थात आनंद की अवस्था वह है जहाँ हम अपने मूल रूप में होते हैं, हम जो वास्तव में हैं,
जो सच्चाई जीवन की हमारे समक्ष है, जो हमारा यथार्थ है, जो आंखों के सामने है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, वो बिना किसी कृत्रिमता के साथ हो, उसका अनुभव हम करें, वही आनंद है। जो साहित्य श्रृंगार विहीन और असुंदर हो, जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भाव जगाना हो, वह साहित्य कदापि नहीं है। श्रृंगार का अर्थ रसराज के रूप में है यहाँ पर, जिसके अंदर विविध भाव आ जाते हैं। केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि श्रृंगार को रसराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 9 रस इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रेमचंद सिर्फ रस के रूप में श्रृंगार को ही मुख्य मानते हुए कहते हैं कि जो साहित्य श्रृंगार विहीन है और असुंदर हो, जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य केवल बुरे भावों को जगाना हो, वह साहित्य नहीं होता। उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है, लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जब उसमें सुंदर का समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों को झेलना, न्याय मर्यादा की रक्षा करना, ये वे भाव हैं जो अद्भुत रस की रचना को सुंदर बना देते हैं। आगे वे कहते हैं, सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार से होता है। साहित्य के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है सत्य की उपस्थिति। वो कहते हैं, सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार से होता है। पहला जिज्ञासा का संबंध, दूसरा प्रयोजन का संबंध, तीसरा आनंद का संबंध। कोई भी घटना, कोई भी वास्तविकता, सच्चाई जब हमारे समक्ष आती है तो उसके साथ मनुष्य 3 रूपों में जुड़ पाता है। पहली जिज्ञासा, दूसरा प्रयोजन, तीसरा आनंद। जिज्ञासा क्यों क्या की सृष्टि करता है, प्रयोजन औचित्य की बात करता है, कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसका लाभ क्या, हानि क्या, इस प्रकार का। आनंद का संबंध साहित्य से है। जिज्ञासा वे कहते हैं दर्शन का विषय है, प्रयोजन विज्ञान का विषय है और आनंद से साहित्य का संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। सत्य ऐसी सच्चाई जो मन को आनंद प्रदान करे, प्रसन्नचित्त करे, वास्तव में वही साहित्य है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है, आनंद का संबंध मनोभाव से है। जिज्ञासा किसी भी कार्य को जानने के विषय में कौतूहल जो उत्पन्न होता है, उसका संबंध विचार से होता है। प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से, मेरे हित में क्या लाभ, प्रयोजन मतलब क्या लाभ है, क्या हानि है, इस चीज़ का औचित्य क्या है, होने से क्या फायदे, क्या नुकसान। वहीं आनंद का की जब हम बात करते हैं तो आनंद का संबंध मनोभावों के साथ है। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा होता है। एक ही दृश्य या घटना या कांड को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। लेखक कहते हैं, हिम से ढके पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के लिए एक विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान की और साहित्यकार के लिए विह्वलता की। विह्वलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है, जहाँ ऊंच नीच,
भले बुरे का भेद नहीं रहता। ये विह्वलता जब श्री राम शबरी से मिले थे और शबरी ने प्रेम विह्वल होकर उन्हें झूठे बेर खिलाए थे कि कहीं वे कड़वे ना हो, वो खट्टे ना हो, वहाँ पर है इस प्रकार की विह्वलता। वहीं श्री कृष्ण के प्रसंग की बात करते हैं तो जब वे दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर के शाक भात को स्वीकारते हैं, वहाँ भी एक प्रकार की विह्वलता है। वही विह्वलता साहित्यकार के पास है और होनी बहुत आवश्यक भी है। मनुष्य में विविध प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इस मेल में सहायक बन जाती हैं। यथा अहंकार, क्रोध, द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। इन पर हमें संयम रखना होता है। इन पर जितना नियंत्रण होता है उतना ही मंगलमय हमारा जीवन होता है। अर्थात मनुष्य विविध प्रकार की प्रवृत्तियों से मस्तिष्क, उसका मन निर्मित होता है। इसमें सद असत दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। असत प्रवृत्तियां हमारे मांगलिक जीवन के लिए बाधक होती हैं और सत प्रवृत्तियां हमें उन्नति की ओर ले जाती हैं।